नमस्कार, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। पीडब्ल्यूए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली मैं उत्तर प्रदेश एएनएम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2026। जैसा कि आप सभी को मालूम है, फॉर्म डालना आपके शुरू हो चुके हैं। 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं। लास्ट डेट क्या है फॉर्म की, साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को मालूम भी है, इससे पहले भी हम आपके लिए 2-3 वीडियो बना भी चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे डाउट है, वो डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये फॉर्म आपके जो आए हुए हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई इंटरव्यू है। 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। जितने भी यहाँ पर कॉलेज है वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपका नहीं है। टोटल सीट्स आपकी कितनी है, तो 1800 सीट्स है यहाँ पर। 36 कॉलेज है आपके। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का एक कि क्या मैम अदर स्टेट वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? कॉलेज कैसे अलाउड होगा? बे क्या मेरे मन मर्जी का कॉलेज यहाँ पर मिलेगा या उधर से कॉलेज अलाउड होके आता है? मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी? ये भी क्वेश्चन बार-बार मेरे से पूछा जा रहा है, जबकि अभी यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन डेली मुझसे पूछा जा रहा है। 100-200 मैसेज मेरे पास इसी के लिए आती है कि मैम मेरा इतना परसेंटेज है, मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? साथ ही साथ यहाँ पर रिजल्ट कब इसका आएगा? कॉलेज कैसे अलाउड होते हैं? इन पर मेरे डाउट है वो बता दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपका यही क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यहाँ पर इसकी योग्यता क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर 12th पास हो। साथ ही साथ चाहे साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट स्टूडेंट, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म केवल गर्ल्स के लिए है, बॉयज इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। ओबीसी वालों को यहाँ 3 वर्ष की छूट मिल जाती है, जबकि SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट आपको मिल जाएगी। यदि आपकी एज मैक्सिमम 35 वर्ष हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर 5 ईयर की आपको छूट मिल रही है, तो लगभग 40 वर्ष तक भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ओबीसी वाले जिनकी एज 35 वर्ष हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर 3 साल की छूट आपको और दी जा रही है। 38 साल की यदि आप हो रहे हो, तब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जनरल वालों को कोई छूट यहाँ पर नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों को नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए, 12th आप पास होने चाहिए। 12th में आपका यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग 45% होना ही चाहिए और SC ST का लगभग 40% होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपका इतना परसेंटेज है तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा, नहीं। फॉर्म भरने के लिए कम से कम इतनी योग्यता आपके पास होनी ही चाहिए। आप चाहे साइंस स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट स्टूडेंट हो, फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन एडमिशन किसका होगा यहाँ पर? ये सबसे बड़ा सवाल है। बार-बार मेरे पास कमेंट आ रहे, बार-बार मेरे पास फ़ोन मैसेज आते इसी बात के लिए कि मैम यहाँ पर मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपका डाउट क्लियर होगा। अन्यथा ऐसे ही मैसेज करते रहना, कमेंट करते रहना, कभी भी आपका क्लियर डाउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका यहाँ पर क्या होगा बच्चा, एडमिशन हो जाएगा। 10th और 12th में नंबर कितने होने चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ऑफिशियल कट ऑफ जो 2025 की गई हुई थी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, टोटल सीट्स आपकी 1800 है। 1800 सीट्स में से 20% सीटें जो है वो आशा कार्यकर्त्री एंड आशा संगिनी वालों के लिए रिजर्व है। यदि आप आशा कार्यकर्ती, आशा संगिनी हो, आपके पास 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र है एनएचएम विभाग का, तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। यदि आपको एएनएम कोर्स करना है 2026 में, आपकी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। 10th और 12th में आपके ज्यादा नंबर नहीं कोई होने चाहिए। जो नंबर हम आपको बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, उतना यदि आपका बन रहा है तो आप जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी 360 सीटें रिजर्व हैं। ये 360 सीटें सिर्फ आपकी यहाँ पर हैं। यदि ये स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं डालते हैं तो बाकी के स्टूडेंट्स को यहाँ पर दे दी जाती है, लेकिन तब जब पहले इनका पूर्ति हो जाता है तब। तो 360 सीटें यहाँ पर आशा कार्यकर्ती, आशा संगिनी वालों के लिए है, तो यहाँ पर ये बच्चे भी फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 80% सीटें जो है वो बाकी के गर्ल्स के लिए यहाँ पर है, जिसमें 1440 सीटें आपकी आ जाती है। 1440 सीटें जो है वो बाकी की गर्ल्स के लिए है। तो यहाँ पर आप भले ही आशा कार्यकर्ती, आशा संगिनी नहीं हो, आप 12th पास हो, आपकी इंटर में यहाँ पर 45-40% है, मैक्सिमम एज आपकी 35 वर्ष है, मिनिमम आपकी 17 वर्ष है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर अदर स्टेट वाले बच्चे क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल अदर स्टेट वाले बच्चे बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आपको जो सीट मिलेगी वो यूआर के हिसाब से मिलेगी बच्चा। यूआर के हिसाब से आपको सीट यहाँ पर दी जाएगी, जनरल के हिसाब से मिलेगी। यानी यहाँ पर आपको जैसे यूपी के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST वालों को वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। जनरल के हिसाब से आपको सीट जो मिल जाएगी, जनरल की कट ऑफ के अनुसार आपको सीट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म किस वेबसाइट से डाला जाएगा वो भी अभी हम आपको दिखा देंगे, ठीक है।
कॉलेज यहाँ पर कैसे अलाउड होगा, तो काउंसलिंग नहीं होती बच्चा, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग यहाँ पर नहीं होगी आपकी। जैसे बीएससी नर्सिंग जीएनएम की काउंसलिंग इस टाइम चल रही है, आप अपनी मन मर्जी के अनुसार अपने कॉलेज भरेंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ कॉलेज आपको सभी भरने होंगे, वो कॉलेज आप पहले डाल दीजिएगा जो आपको लेने हैं। लेकिन यहाँ आप ऐसा सोचो कि मैं अपने मन मर्जी के 4 कॉलेज डाल दो, उनमें से कोई सा एक कॉलेज हमको मिल जाए, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ काउंसलिंग नहीं होगी आपकी, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कॉलेज नहीं ले सकते। यहाँ सबसे पहले 2700 बच्चों की एक लिस्ट आएगी, 2700 बच्चों की एक लिस्ट आएगी, जिसमें से 1800 बच्चों को यहाँ पर पहले लिया जाएगा, उनको कॉलेज अलाउड किया जाता है। फिर 900 बच्चों को यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये सारी जानकारी मुझे कैसे पता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इस पर लगभग 4-5 साल से काम कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल सटीक जानकारी पता है और अच्छे से आपको हर चीज़ बता सकती हूँ। ऐसा नहीं है हवा-हवाई बातें नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो यहाँ पर है वही हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी ऐसे ही चाहिए एडमिशन तक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा, तब तक लगातार आपको ऐसे ही अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2700 बच्चों का एक लिस्ट आएगा पहले, उस लिस्ट में फिर दूसरी लिस्ट आपकी आएगी 1800 बच्चों की, उधर से ही कॉलेज अलाउड होके आएगा। आप अपनी तरफ से कॉलेज नहीं यहाँ पर भर सकते, मतलब अपनी तरफ से ये नहीं सके 2 ही कॉलेज हम भर दे, 3 ही भर दे, ऐसा नहीं है। 36 के 36 कॉलेज आपको भरने पड़ेंगे। अब वो 36 कॉलेज की लिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, व्हाट्सएप चैनल पर डली हुई है, बायोलॉजी विद्यार्थी सर्च करेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी 3600 कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी, कहाँ पर कौन सा कॉलेज है, किसमें कितनी सीटें हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपका नहीं है। फिर उसके बाद 900 बच्चों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। यदि 1800 में से कोई सीट छोड़ता है, तो उन 900 बच्चों को यहाँ पर दे दी जाती है। उनमें भी से कोई छोड़ता है तो आगे वाले बच्चों को दे दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी, तो 31 जुलाई तक तो आपके फॉर्म ही भरे जाएंगे बच्चा। अभी तो 31 जुलाई तक तो फॉर्म ही भरे जाएंगे, आज 9 जुलाई यहाँ पर हुई है, 31 जुलाई तक तो फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद पिछली साल के अनुसार यदि देखा जाए तो 15 से 20 दिनों में, आपकी दिनों के बाद यहाँ पर कहीं मेरिट लिस्ट आएगी बच्चा। आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर, आपका राज्य का नाम और आपके जितने भी नंबर है, परसेंटेज है, उसके साथ में एक पूरी 2700 बच्चों की लिस्ट आएगी पहली, और उन 2700 बच्चों में फिर सेकंड लिस्ट आपकी आएगी 1800 बच्चों की। उसी में आपका कॉलेज अलाउड होके आता है, उधर से फिर आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करानी होती है, अपना एडमिशन यहाँ पर कराना होता है। तो याद रहे, यहाँ पर 15 से 20 दिन बाद आपकी कहीं मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसका आपको इंतजार, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी आपको इन्फॉर्मेशन चैनल पर दे दी जाएगी। तो मेरिट लिस्ट आपकी कब आती है, 31 जुलाई तक फॉर्म रनिंग, उसके बाद आपकी 15 से 20 दिन के अंदर अंदर में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है। इसके बाद फॉर्म आपके लास्ट डेट क्या है, तो फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई है। 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हुए थे, 1 महीने का पूरा टाइम आपको यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉलेज क्या है, फॉर्म की फीस क्या, कुल सीटें कितनी है। तो कॉलेज आपके टोटल 36 कॉलेज है, 1800 सीट से सभी सरकारी कॉलेज है, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपका नहीं है। क्यूआर वालों की 200 रुपए फीस लगती है फॉर्म की, ठीक है, और ओबीसी एससी एसटी वालों की 100 रुपए फीस लगती है आपके फॉर्म की। कॉलेज की फीस की बात कर ली जाए तो कॉलेज में वैसे तो आपका ट्रेनिंग का कोई खर्चा आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन परीक्षा पाठ्यक्रम का जो खर्चा है वो आपसे लगेगा थोड़ा बहुत, वो सबका अलग अलग है, वो आप जब जाएंगे एडमिशन कराने के लिए तभी आपको पता चलेगा। लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा देखा जाए तो कम ही लगेगा आपसे। अब यहाँ पर बात करते हैं, यदि आपके नंबर उतने नहीं बनने जितने हम यहाँ पर बताएंगे, तो फिर आप इस फॉर्म का इंतजार मत करना। फिर आप क्या करिएगा, यहाँ पर जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की तैयारी करिएगा। यदि आपके पास टाइम है, पैसा है आपके पास, तो फिर जीएनएम करें या बीएससी नर्सिंग करिए, फिर आप एएनएम कोर्स मत करिएगा। जीएनएम करने के लिए आपको ये तैयारी करना है, तो हमारे एप्लीकेशन बायोलॉजी विद्यार्थी पर न्यू उड़ान बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लासेस 6 जुलाई से चल रही हैं। आप जाके जुड़िएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज या कॉल करिएगा। न्यू उड़ान बैच उड़ान भर चुका है, बिल्कुल बेसिक टू मॉडरेट आपको पढ़ाया जाएगा, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, ईपीपी, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी उस बैच में। बहुत सारे बच्चे उस बैच से पढ़कर केजीएमयू, यूपीएमएस जैसे कॉलेजों को पा चुके हैं। आप भी पाना चाहते हो या 2027 में, तो आज ही तैयारी शुरू करिएगा। यदि आपके नंबर जितने हम बताएंगे उतने नहीं है, तो फिर इस फॉर्म को मत डालना, अन्यथा आपका 1-2 महीने का टाइम बर्बाद होगा, फिर आपकी क्लासें भी यहाँ पर छूट जाएंगी। तो मेरा मानना यही है कि आप यहाँ पर क्या करिएगा, आज ही जुड़िएगा और अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करिएगा। बैच से संबंधित मैसेज करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तो मैं आपको बता देंगे कैसे आपको बैच बाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी ऑफिशियल कट ऑफ की जब बात कर ली जाए, यदि यहाँ पर किसी का नंबर मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मेरा 77% है, 78% है, 10th और 12th दोनों को जोड़कर 10th और 12th दोनों को जोड़कर जब हम 2 का भाग लगाते हैं तो किसी का 79% आ रहा है, किसी का 71 आ रहा है, किसी का 78 आ रहा है, किसी का 65 आ रहा है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो मैं आपको जो कट ऑफ यहाँ पर बता रही हूँ, मैं 2-3 वीडियो में बता भी चुकी हूँ, फिर भी आप बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हो, तो एक बार हम आपको क्लियर करके और बता देती हूँ। यदि आपका परसेंटेज
टेंथ और ट्वेल्थ दोनों की परसेंटेज को जोड़ना और जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देना। यदि आपका उतना बन रहा है जितना हम यहाँ पर बताएंगे तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। जैसे मैंने 20% जो आशा कार्यकर्त्री उनका कट ऑफ 2025 में 2700 बच्चों का जो लिस्ट आया था कैंडिडेट का, उसमें कट ऑफ जो है वो कितना गया हुआ था, यूआर वालों का 48 कट ऑफ गया था। यानी कि टेंथ और ट्वेल्थ दोनों को जोड़कर टेंथ और ट्वेल्थ दोनों की परसेंटेज को जोड़कर 2 का भाग देने के बाद यदि आपका यहाँ पर 47 या 48% आ रहा है यूआर का, तो आप फॉर्म को जरूर डालें और आपका कट ऑफ भी रियल में कम जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बच्चे कम होते हैं। आशा कार्यकर्ती, आशा संगनी वाले बच्चे कम होते हैं, तो आपका 47-48 कट यदि है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है। यूडब्ल्यूएस का गया था 45 2025 में। ओबीसी वालों का जो यहाँ पर कट ऑफ गया था वो 43, एससी वालों का 44 और एसटी वालों का 48 कट ऑफ गया था। 2% सीटें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी यहाँ पर है, जिनका कट ऑफ यूआर वालों का 57 गया था, ओबीसी का 54 और एससी का 51 कट ऑफ आपका गया था। एसटी का दिया नहीं है, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर दिया नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं 5% सीटें भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए भी है, इनका कट ऑफ यहाँ पर दिया नहीं है। बाकी की बची हुई जो 80% सीटें अदर गर्ल्स के लिए जो 1440 के करीबन सीट्स आपकी यहाँ पर आ जाती हैं, इसमें 80% जो अभ्यर्थी हमारे इनकी कट ऑफ 2700 लिस्ट जो 2700 स्टूडेंट की लिस्ट आई थी उसमें कितना कट ऑफ उनका गया हुआ था। सो यहाँ इनकी कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाती है बच्चा। यदि आपका यूआर आप हो, यूआर कैटेगरी से हो और आपका कट ऑफ जो है वो 81 या 82 के करीबन बन रहा है, टेंथ और ट्वेल्थ दोनों की परसेंटेज को जोड़कर 2 का भाग देने के बाद यदि आपका 81-82 के करीबन बनना है तो आप इस फॉर्म को डालिए, और इससे कम यदि आपका परसेंटेज है तो मत डालिएगा। आपका 1-2 महीने का टाइम यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। टाइम बर्बाद करना है तो कोई बात नहीं, डाल दीजिएगा। 1-2% कम है तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चांस है आपको मिलने के, बट इससे ज्यादा कम है, 3-4% कम है तो मत डालना। ठीक है, मेरा मानना है तो, और नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म की फीस कोई ज्यादा नहीं है, डाल दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का 77 कट ऑफ गया हुआ था, ओबीसी का 81 कट ऑफ गया था। यदि आपका यहाँ पर 80 बनना है या 79 के करीबन बनना है तो डाल दीजिएगा, इससे कम है तो फिर मत डालना इसको। ठीक है। एससी वालों का 79 कट ऑफ यहाँ पर गया था, एसटी वालों का 70 कट ऑफ यहाँ पर गया था। यदि आपका यहाँ पर 69 या 68 के करीबन भी बनना है तो आप इस फॉर्म को डाल दीजिएगा, इससे कम है तो मत डालना फिर। ठीक है, क्योंकि आपको सीट मिलने का चांस यहाँ पर नहीं है, आपका बेवजह से यहाँ पर टाइम बर्बाद होगा। तो ये बात हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर किस वेबसाइट से आपका फॉर्म भरा जाता है। तो वेबसाइट का नाम क्या है, वेबसाइट आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। इसकी वेबसाइट है आपकी dgmhup.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से जाके आप अपना फॉर्म भरेंगे, इस वेबसाइट से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। इससे किसी अन्य वेबसाइट से जाके मत भरना जाके, नहीं तो फॉर्म आपके रुपए चले जाएंगे। dgmhup.gov.in जब आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यही मिल जाएगी। आप यहाँ पर ANM ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसे पढ़ना जाके एक बार। 2 साल का कोर्स होता है, और आपको कोई सपोर्ट चाहिए इससे, यहाँ पर किसी सपोर्ट कोई आपको डाउट है तो ये उनकी ईमेल आईडी दी हुई है, इस पे आप बात कर सकते हो। ये उनका व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9599297453। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो अपने इस टीम से। तो इनका सपोर्ट के लिए इन्होंने ईमेल आईडी और ये भी दे दिया। फॉर्म कैसे भरोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ANM ट्रेनिंग हेतु पंजीकरण के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए, उनको पढ़ लेना। और यहाँ पर आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, यहीं पर आके अपना पंजीकरण आपको कराना होगा। अपना पहले एप्लीकेशन पूरा नाम भरना, आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, और यहाँ पर सबमिट कर देना। तो आपके पास क्या होगा, आपका एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड आपको मिल जाएगा आपके नंबर पर। फिर आप आगे की प्रोसेस करेंगे, फिर अपना फॉर्म भरेंगे। जन सेवा केंद्र पर जाके फॉर्म भराना। और यदि आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है, वहां से जाके उसे अपनी टेलीग्राम से उस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने कॉलेजों के नाम अपने अनुसार भर देना। उसी के अनुसार आपको कॉलेज जो है वो अलॉट होके आ जाएगा। यहाँ पर अपनी मन मर्जी से कॉलेज आप नहीं ले सकते हो। नंबर यदि आपके कम है तो मैंने जो बात आपको बताई है वही करिएगा। फिर आप GNM की तैयारी करिएगा, उसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। 749 रुपए में आपको पूरी साल पढ़ाया जाएगा, कोई ज्यादा फीस आपकी नहीं है, अभी ऑफर चल रहा है, फिर आपका फीस जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। कोई डाउट है तो कमेंट करके लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो बात हमने आपको बताई उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप सभी बच्चे। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को दी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।